यहाँ यहाँ तक कहा, कई कई लोगों की आदत रहती है पहले जल चढ़ाने से पहले शंकर भगवान के शिवलिंग पर अगर बेलपत्र रखी है तो उसको हटा देते हैं। शिव महापुराण की कथा करेंगे, अगर शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़ी हुई है, खड़े रहने दो, फूल है, आप उसको हटा सकते हो, मना नहीं। शिव जी का अभिषेक करने से पहले, भगवान शंकर को जल चढ़ाने से पहले, जब आप घर में कोई अनुष्ठान कर रहे हो, शिव जी का अभिषेक कर रहे हो, शंकर भगवान का कोई साधना कर रहे हो, शिव अभिषेक कर रहे हो, तो सबसे पहले शिवलिंग पर एक बेलपत्र का होना जरूरी है, फिर जल चढ़ाओ। क्यों? आपके पास, हमारे पास इतनी, जो शास्त्रों में वर्णन किया गया, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, मंदाकिनी, क्षिप्रा, नर्मदा आदि आदि जितनी भी पवित्र नदियां हैं, सरयू आदि की जितनी पवित्र नदियां हैं, इतनी नदियों का, इतने सरोवर का, इतने कुंड का जल हमारे पास नहीं है। 26,000 नदियां भारत की भूमि पर अविरल बहती हैं, पवित्र नदियां 26,000 नदियां बहती हैं। कि वो 26,000 नदियों का जल हमारे घर में है। कैसे? हम शिव जी पर एक बेलपत्र चढ़ाकर जल चढ़ाते हैं और वो जल लेकर आते हैं, तो वो जल 26,000 नदियों के जल के बराबर आचमन करते हैं, घर पर छींटते हैं, वो 26,000 नदियों का जल हमारे को पवित्र कर देता है। कार्तिक का महीना, और कार्तिक के महीने में ये पवित्र, जहां लोग कहते हैं कि कार्तिक के महीने में भगवान हरि और हर का मिलन हुआ है, कार्तिक के महीने में माता लक्ष्मी ने भगवान शंकर की आराधना कर कर भगवान विष्णु जी से वर मांगा, भगवान विष्णु को मांगा। भगवान माता लक्ष्मी की माता जी, लक्ष्मी जी की माँ का नाम क्या था? माता जी का नाम ख्याति देवी। ख्याति देवी क्या कर रही थी? भगवान शंकर के साथ लक्ष्मी जी का विवाह कर रही थी। तब शिव जी से ख्याति देवी ने कहा, मेरी बेटी लक्ष्मी का विवाह मैं तुम्हारे साथ करना चाहती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि लक्ष्मी जी का विवाह तो आप नारायण के साथ करना। लक्ष्मी जी ने शिव जी की इतनी आराधना करी, इतनी आराधना करी, बाबा देवादिदेव महादेव ने पूछ लिया, लक्ष्मी तुम क्या चाहती हो? लक्ष्मी जी कहती है, मैं नारायण को प्रेम करती हूँ, भगवान विष्णु से विवाह करना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात। लक्ष्मी, मैं तुम्हें वर देता हूँ, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी, तुमने मेरे मंदिर में दीप जलाया है, कार्तिक के पूरे महीने में लक्ष्मी तुमने मेरी आराधना करी है, मैं शिव लक्ष्मी आज तुम्हें वर देता हूँ कि तुम्हें भगवान नारायण प्राप्त होंगे। और जो कार्तिक के महीने में, कार्तिक के महीने में जो शिव का स्मरण करेगा, जो लक्ष्मी का पूजन करेगा, उसके घर में नारायण लक्ष्मी दोनों प्रवेश करेंगे, उनका उद्धार करेंगे। इतना सुंदर लिखा है। कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। जिंदगी भर। विष्णु पुराण किस किसने सुनी है? हाथ उठा। विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या स्कंद पुराण का कार्तिक खंड को उठा लीजिए, वो वर्णन करता है 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल का, तुलसी की डंडी से जो प्रकट किया। बत्तियों का भी क्रम है, एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है। होती कि नहीं होती? लंबी और गोल। ये वाला स्पीकर बंद है, बार बार बंद हो रहा है, बार बार चल रहा है, उसको देखिए जरा। बत्ती एक गोल होती है, एक लंबी होती है। गोल बत्ती और लंबी बत्ती में अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, बहुत ध्यान देना इसका। गोल बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है और लंबी बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है, तो स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों कहती है जो लंबी बत्ती होती है वो पितरों की जगह पर, पूर्वजों की जगह, पूर्वजों की जगह, बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का प्रमाण। किसी देवी के स्थान पर, जो देवी की पूजन करते हैं, जगदम्बा की पूजन करते हो, पार्वती की करते हो, लक्ष्मी की करते हो,
कुल देवी का स्मरण करते हैं, वह लंबी बत्ती का प्रमाण। और जो गोल बत्ती होती है वो गोल बत्ती का प्रमाण किसी हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जितने देवताओं के मंदिर है वहां पर गोल बत्ती का प्रमाण। लंबी बत्ती देवी के स्थान पर इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी वंश की और लक्ष्मी की वृद्धि करती है। तो लक्ष्मी और वंश बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और देवता के सामने गोल बत्ती इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपके चरणों में टिकी रहे और एक दिन हम भी वैकुंठ का वास करें, इसलिए गोल बत्ती लगे। एक सहस्त्र बत्ती होती है, करें दर्शन कभी, यहाँ पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है 100 बत्ती, 108 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने। उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया, सहस्त्रावली बत्ती 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा हो, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में, देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिगोकर प्रज्वलित कर दिया जाता है तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। उसको सहस्त्रावली 108 बहुत अच्छे से सुनना मेरी माताओं। कई माताओं के मन में संशय होता है कि हम 1 महीने का व्रत धारण करते हैं और उस बीच में रजस्वला धर्म आ जाता है। वो रजस्वला धर्म आता है तो हमारे महीने भर का नियम का क्या होता है? इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना। बार बार यह प्रसंग नहीं मिलेगा और पहले भी कथाओं में यह प्रसंग नहीं आया। आज भीखन गांव की हरिहर्ष महापुराण में यह प्रसंग आया है। तो जितने लोग आस्था पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर सुन रहे हैं, इस प्रसंग को थोड़ा ध्यान से सुनना मेरी माता। बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी मैं कार्तिक के महीने के स्नान का नियम तो ले लेती हूँ। मैं कार्तिक के महीने कई माता कार्तिक के स्नान का नियम देती है, कोई माघ महीने का स्नान का नियम देती है, कोई चैत्र महीने के स्नान का नियम देती है, कोई फागुन का लेती है, कोई बैसाख महीने के स्नान का नियम देती है। कई माताओं की आदत रहती है, कई पुरुषों की आदत रहती है कि मैं 1 महीने तक कार्तिक का स्नान करूंगी। पर वो कार्तिक के स्नान में कुछ दिन ऐसे आ जाते हैं कि उसमें रजस्वला धर्म आ जाता है। अब वो रजोधर्म आ गया, रजस्वला धर्म आ गया, तो उस बीच में उसका नियम पूरा हुआ कि नहीं? उस बीच में वो 5-7 दिन जो स्नान के लिए नहीं गई, पूजन नहीं करी, तुलसी को जल नहीं चढ़ाया, शालिग्राम जी का पूजन या ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं कर पाई, तुलसा महारानी का गीत नहीं गा पाई, तुलसी जी का गीत नहीं लगा पाई, तो उसको कार्तिक के महीने तक की ये रजस्वला धर्म को प्रत्येक महीने आना। नारी के लिए रजो धर्म तो हर महीने प्राप्त होना, तो हर महीने अगर रजो धर्म आना है तो कार्तिक महीने का फिर नियम पूरा कैसे हुआ? फिर नारी का नियम कैसे पूरा होगा? फिर नारी तो फिर नियम टूट गया, नियम टूट गया तो उसको कोई फल नहीं मिला। तो बहू ने अपने ससुर से कहा, एक साहूकार से, साहूकार की बहू ने कहा, ससुर जी मेरे मन के संशय को मिटा दो, मैं कार्तिक का स्नान करना चाहती हूँ और उस कार्तिक के स्नान में सबसे बड़ी अगर भिन्नता आती है तो मेरे 7 दिन 5 दिन जो रजो धर्म के जाएंगे वो रजो धर्म में मेरा नियम टूट जाएगा। उस नियम को पूरा कैसे किया? वो नियम पूरा कैसे होगा? कार्तिक के महीने का स्नान करने वाले जरा ध्यान देंगे, चाहे बैसाख स्नान करें, चाहे माघ का स्नान करें, मेरी माताओं का रजो धर्म 7 दिन 1 महीने के अंदर आ ही जाता और आया तो नियम टूटा। उस नियम को पूर्ण कैसे करा? कहा, साहूकार ने कहा कि बहू मैं इतना विद्वान तो नहीं हूं, ज्ञानी तो नहीं हूं, पर मैं मेरे गुरु से इस बात को स्मरण कर रहूंगा। अब बहू को कार्तिक का महीना आ रहा है
कार्तिक के महीने का उसको इंतजार था, वो इंतजार में बैठी है। मात्र कार्तिक आने में 8 दिन बचे थे। अब देखिएगा जरा, आप में और बहू में क्या अंतर है। कार्तिक के महीने आने में 8 दिन बचते हैं तो आप पोताई चालू कर देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? कार्तिक आने में, दिवाली आने में जब 8-15 दिन रहते हैं तो तुम पोताई चालू कर देती हो, सफाई चालू कर देती हो, ये काम चालू कर देती हो, वो काम चालू कर देती हो। सारे काम तुम्हारे कार्तिक का महीना आने के समय पर चालू हो जाता है। और बहू सफाई नहीं पूछ रही, साफ सफाई पर ध्यान दे रही है, पर ऐसा नहीं कि सब सफाई कर रही, पर उसका ध्यान वही कार्तिक के महीने के स्नान में लगा हुआ है। आज बहू 8 दिन बचे और बहू का भोजन छूट गया, उसका भोजन नहीं। भाई मेरा अंदर जाए, किसी चीज को पाने की जब तमन्ना होती है ना तो खाना पीना छूट जाता है। ये नागेश्वर मंदिर महिला मंडल से पूछ ले, बहू की नींद चली गई, उसको भोजन नहीं भागा, नींद गई, भोजन भाया, बड़ी दुखी। साहूकार को कोई मिला या ना मिला, इस बहू की आंख का आंसू तुलसी के क्यारे के पास गिर गया। तुलसी के क्यारे के पास आंसू गिरा, अश्रु गिरा। महाराज अब बहू की आंख का अश्रु झलका, तुलसी महारानी की कुछ कृपा, देवर्षि नारद ने एक साधु का रूप धारण कर, साधु का रूप धारण करता देवर्षि नारद जिस मार्ग से साहूकार जा रहा था उसी मार्ग पर एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। वृक्ष के नीचे बैठे और बैठते ही साहूकार ने देखा कि बहुत पहुंचे हुए बाबा लग रहे हैं, चंदन का तिलक लगा है, कंधे पर यज्ञोपवीत पड़ा हुआ है, बड़ी बड़ी जटाजूट है, मुख पर कुछ तेज पुंज है, बड़ा प्रकाश दिख रहा है। रुद्राक्ष की गले में माला पड़ी हुई है, हाथ में तुलसी की माला धरी हुई है। और साहूकार ने जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करा, बाबा जी, ओ बाबा जी, मेरे मन के संशय को मिटा दीजिए। बाबा जी ने पूछा, क्या बात है बाबा? साहूकार जी बोले, मेरे बहू के मन का संशय है। नारी जब कार्तिक के महीने का स्नान करती है या माघ महीने का स्नान करती है या वैशाख महीने का स्नान करती है या चैत्र महीने का स्नान करती है, नारी जब पूर्ण 1 महीने का स्नान करती है तो बीच में जो रजस्वला धर्म आ जाता है, नारी 5 दिन 7 दिन जो काम नहीं कर पाती है वो रजो धर्म के समय पर, रजस्वला धर्म के समय पर उसका 1 महीने का नियम खंडित हो जाता है। तो वो खंडित हुआ नियम पूर्ण कैसे हो उसका वर्णन आप मुझे बता दीजिए। वो नियम मुझे संत के रूप में बैठे हुए देवर्षि नारद, श्रीमन नारायण, श्रीमन श्रीमन 7 बार देवर्षि नारद ने नारायण 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 कहा। कहने पर देवर्षि नारद ने बोला, सुनो साहूकार जी, सुबह के समय पर जब आपकी बहू मंदिर की ओर जाए तो उसको इस मार्ग की ओर लेकर आना। मैं आपको ज्ञान उपदेश दूंगा और वो ज्ञान उपदेश आप बहू को श्रेष्ठ दे पाए ना दे पाए, वो बहू सम्मुख में बैठकर सुनेगी तो उसको प्राप्त होगा। ये देखो वही कथा आ गई। आप खाओगे आपका पेट भराएगा, आप सुनोगे आपका कल्याण होगा। बेटों बेटियों को लेकर आओ, बहुओं को लेकर आओ, बच्चों को लेकर आओ, उनके सुनने से उनका साहूकार घर गए, बहू से कहा, बेटा एक संत अपने गांव में आए हुए हैं और वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, चलो आप चलकर उनसे अपने प्रश्न को कर लो। बहू ने
भगवान का नाम लिया, स्मरण करती हुई बहू पहुंची और बहू ने जाकर तुरंत हाथ जोड़कर निवेदन किया, बाबा जी 1 महीने तक नारी कार्तिक का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी माघ का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी वैशाख का स्नान करती है, 1 महीने तक नारी चैत्र का स्नान करती है, बीच में अधिक मास का स्नान करती है, उस बीच में नारी का जो रजो धर्म आ जाता है, रजस्वला धर्म आ जाता है, उस समय पर नारी का जो करा हुआ व्रत है 1 महीने का वो खंडित हो जाता है। उस व्रत की पूर्णता कैसे मानी जाए? तो उस समय पर देवर्षि नारद संत के वेश में थे। उन्होंने कहा कि बहू एक काम करो पुत्री, कार्तिक महीने के पीछे के जो 5 दिन 7 दिन पचवीगन के होते हैं, अगर नारी का रजस्वला धर्म बीच में आ जाता है तो पीछे के 5-7 दिन में से अगर एक दिन भी नारी ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कर सुबह का स्नान कर तुलसी में दीप प्रज्वलित कर देती है तो उसके बीच का जो खंडित भाग है वो समाप्त हो जाता है, उसे पूर्ण। अब फिर सुन लीजिए अच्छे से, अगर मान लो वो पचवीगन में ही नारी का जो धर्म आ गया तो बहुत बहुत ध्यान से सुनना, ये कथा हरिहर्ष महापुराण की कथा जो बीगन गांव वालों को मिली है संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए। बहुत ध्यान देना, हर नारी का प्रश्न है, प्रत्येक नारी के प्रश्न ये सम्मुख में रहता है। मान लो आपने कहा कि रजो धर्म आ गया मध्य में, तो आप पीछे के 5 दिन स्नान करो, वो 5 दिन में अगर रजो धर्म आ गया फिर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में रहने वाली कोई कुमारी कन्या, घर में रहने वाला कोई पुत्र, घर में रहने वाला पति, घर में रहने वाली सास, घर में रहने वाली कोई सौभाग्यवती नारी, जेठानी। नमस्तुभ्यम दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।